हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदी क्लास। आइए आज हम छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से हिंदी का काम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है चतुर मुर्गी। यह एक छोटी सी कहानी है मुर्गी और भालू की। तो कहानी पढ़ने से पहले आप लोगों को डेट ज़रूर मेंशन करनी है, से यहाँ पे मैंने की हुई है। तो आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। कि यहाँ पे बात एक मुर्गी की हो रही है कि वो बहुत ही होशियार थी, साथ ही साथ वो बहुत मेहनत करती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। वह अपनी बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाने लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी। एक बार उसके दिमाग में आया कि अब वो खेती करने लगेगी, और जो उसकी बूढ़ी मालकिन थी तो उसने उसके घर से कुछ दाने लाए और खाली ज़मीन में बो दिए। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल लगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। तो जब मुर्गी ने वहाँ पे खाली ज़मीन में जो दाने थे वो बो दिए, तो भालू ने आकर उसे बोला कि अगर तुम यहाँ पे फसल लगाओगी तो उस फसल का जो आधा हिस्सा होगा वो मेरे हिस्से आएगा। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भैया, तुम आधी फसल ले लेना। तो मुर्गी ने कुछ देर सोचा और फिर वो बोली कि ठीक है भैया कि तुम आधा हिस्सा इस फसल का ले लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम फसल का ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। तो जो मुर्गी होती है उसने भालू को बोला कि तुम ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा लेना चाहोगे या जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होगा फसल का वो लेना चाहोगे। भालू खुश होकर बोला, मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। तो ये बात सुनकर भालू बहुत ही खुश हो गया और उसने बोला कि वो जो फसल ज़मीन के ऊपर वाले हिस्से में होगी वो हिस्सा भालू लेगा। मुर्गी ने खेत में आलू बो दिए। जब फसल आई तो वह भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। जैसे तैसे करके समय गुजरता गया और जो आलू की फसल थी वो आ चुकी थी। तब वह मुर्गी भालू के पास पहुंची और उसने भालू से कहा कि भैया फसल आ चुकी है और तुम अपना हिस्सा आकर ले लो। दोनों खेत पर पहुँचे। मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और मोटे मोटे आलू रख लिए। जैसा कि उन दोनों के बीच में तय हुआ था कि भालू जो फसल का ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है वो लेगा और जो मुर्गी है फसल के नीचे वाला जो हिस्सा था वो लेगी। तो भालू के हिस्से आलू के सिर्फ पत्ते ही पत्ते आए और जो आलू थे वो मुर्गी के हिस्से आए, क्योंकि आलू ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में होते हैं और जो पत्ते थे वो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं कैसा लगता है। तो जो भालू था उसने कहा कि मैं अब तुम्हारा हिस्सा जो तुम्हारे पास है यानी कि आलू, उन्हें खाकर देखूंगा कि वह कैसे लगते हैं। भालू ने आलू चखा तो उसे स्वादिष्ट लगा। वह गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो जो आलू थे जब उस भालू ने चखे तो उसे वो बहुत ही अच्छे लगे, खाने में उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगे। तो उसे गुस्सा आ गया और वह बोला कि यह तुमने मेरे साथ धोखा किया है। असली माल तो तुमने रख लिया है और मुझे कड़वे पत्ते दे दिए। उसने बोला कि जो अच्छी चीज़ थी, असली माल था, वो तुमने अपने पास रख लिया और जो पत्ते कड़वे थे वो तुमने मुझे दे दिए। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा
मुर्गी मान गई। तो उसने इस बार क्या किया कि उसने बोला, इस बार मैं नीचे का हिस्सा लूँगा, जो भी फसल का नीचे वाला हिस्सा होगा वो मेरा होगा। तो यह बात भी जो मुर्गी थी वो मान गई। अगली बार मुर्गी ने खेत में गेहूँ बोए। तो अगली बार मुर्गी ने किस चीज़ की खेती करने की सोची? गेहूँ यानी कि कणक की खेती करने की सोची। जब गेहूँ पककर तैयार हो गए तब भालू अपना हिस्सा लेने पहुंचा। जब गेहूँ की फसल पक चुकी थी तब भालू ने सोचा कि मैं अपना हिस्सा ले लूँ। मुर्गी ने गेहूँ की जड़ें भालू को दे दी और गेहूँ की बालियाँ अपने पास रख ली। भालू एक बार फिर से मूर्ख बन गया। जब भालू अपना वहाँ पे हिस्सा लेने पहुँचा तो उसके पास जड़ें ही आई, क्योंकि उसने इस बार कहा था कि जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो उसका होगा। और एक बार फिर से जो मुर्गी थी उसके पास अनाज आ गया। गेहूं की जो बालियां थी वो उसके हिस्से में आई, यानी कि अनाज कणक के जो दाने थे वो उसके हिस्से आए। और एक बार फिर से भालू जो था वो मूर्ख बन गया था। तो ये था कि वो जो मुर्गी थी वो बहुत ही चालाक थी, क्योंकि उसने दोनों फसल उगाने में बहुत मेहनत की थी। और जो भालू था वो बैठे बिठाए ही खाना चाहता था। लेकिन जो मेहनत करते हैं उन्हें फल ज़रूर मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर समझ आई होगी कि हमें किसी दूसरों की मेहनत की हो जो उस पे अपना हक बिल्कुल भी नहीं जमाना चाहिए। जिसकी मेहनत है उसे ही वो फल खाने देना चाहिए। तो आप लोगों को यह शिक्षा अपने जीवन में ज़रूर याद रखनी चाहिए और कभी भी किसी की मेहनत की हुई पर अपना हक बिल्कुल भी नहीं जमाना। सो रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।